गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिजिक्स चैप्टर सेकेंड स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का अध्ययन करेंगे। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता की पहली हेडिंग है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या है देखें। एकांक धन परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है V इक्वल W अपॉन Q नॉट। ठीक, तो इसको हम इस तरह से कार्य तथा आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक, अब देखें इसके बाद विभव का एसआई मात्रक क्या है। देखिए विभव का एसआई मात्रक निकालेंगे। देखिए V इक्वल W अपॉन Q नॉट से, तो यहाँ पर कैपिटल W कार्य का मात्रक जूल होता है। Q नॉट यहाँ पर आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो आपका यह साई मात्रक आया जूल प्रति कूलाम। फिर देखें विमा निकालनी है। विमा आपकी इसी से निकालेंगे V इक्वल W अपॉन Q नॉट से। W की विमा होती है m/T-2, Q नॉट की विमा होती है कैपिटल AT। ठीक, W बराबर F इंटू एस से m/T-2 निकली है विमा, और Q नॉट की IT से निकली है AT। तो इसको रखेंगे तो कैपिटल V इक्वल W की जगह W की विमा और Q नॉट की जगह Q नॉट की विमा, तो आएगा m/T-2 अपॉन AT। फिर हल करेंगे तो AT को जब हम अंश में ले जाएंगे इंटू में जाएगा। देखो, और जो अगर प्लस की घाते हैं तो ये माइनस में परिवर्तन हो जाएंगे। तो यहाँ पर AT इसमें 1 छिपा हुआ है, तो ये प्लस का 1 है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखें V इक्वल m/T-2 फिर इंटू a-1 t-1 हल करेंगे तो आएगा m/T-3 a-1। ठीक, t-2 t-1 को जोड़ लिया क्योंकि गुणा करने में घातें जुड़ती हैं। ठीक, आ गया m/T-3 a-1। फिर आगे देखें इसके बाद ये अगली हेडिंग है विभवांतर। विभवांतर क्या चित्र से समझेंगे। चित्र में देखें दो आवेश दिए हैं, एक प्लस Q आवेश, एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट है। एक दो बिंदु दिए A और B और बल लग रहा है F। ठीक, तो लिखेंगे बाह्यकर्ता द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। यदि धन परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु B से A तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तो बिंदु A व B के बीच विभवांतर, ठीक, तो आएगा VA माइनस VB इक्वल W अपॉन Q नॉट। ठीक, ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम इंटू 1 वोल्ट। देख, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर माना आया 1.6 इंटू 10⁻90 जूल। ठीक, फिर देखें मान कुछ दिए हैं। तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, एक यहाँ पर दिया है मान 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 1 जूल में बदलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो आपका आया 1.6 इंटू 10⁻90 इंटू 10⁻3। ठीक, क्योंकि 1 किलो बराबर 10⁻³ होता है। फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करना है जूल में, तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा गुणा। देखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान रख के, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, ठीक माइनस का, ठीक 19 में प्लस का 3 घटा दिया, तो आपका आ गया नीचे हल में दिया क्या 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻16 जूल आ गया। फिर देखिए 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 मिलियन बराबर होता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो यहाँ पर हल करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान रखेंगे और ठीक 1 मिलियन का जो भी इसमें रखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में परिवर्तन करने के लिए रख लिया मान। हल करेंगे तो आएगा 1.6 इंटू 10⁻90 इंटू 10⁻6, तो माइनस के 90 में 6 घटा देंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 13। तो आया आंसर 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। देखिए एक क्वेश्चन आता है कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में ठीक बदलिए, तो 1 नंबर का आता है। ठीक, इसके बाद 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर पूछा जाएगा। 1 बिलियन बराबर कितना होता है 10�9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर इसको जूल में बदलेंगे तो गुणा करवाएंगे 1.6 इंटू 10⁻90 से। ठीक, तो लिखा 1.6 इंटू 10⁻90 इंटू 10⁹ हल करेंगे तो आएगा 1.6 इंटू 10⁻10 जूल आ जाएगा।
फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, ये फिर इसके बाद अगली हेडिंग है ये। तो इसमें सबसे पहले देखें क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर सूत्र रखेंगे। ठीक, दो बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर, तो सूत्र होता है वी ए माइनस वी बी इक्वल डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। त्रिज्या गुणा कराया तो आया डब्ल्यू बराबर क्यू नॉट, देख कोष्टक के अंदर वी ए माइनस वी बी। फिर इसी को लिखेंगे जहाँ डब्ल्यू क्या है, धन परीक्षण आवेश को बिंदु बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य है डब्ल्यू। फिर तथा यहाँ पर वी एस माइनस वी वी की जगह क्या रखेंगे, डेल्टा वी विभवांतर रखेंगे। तो ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य डब्ल्यू है। तो यहाँ पर देखिए आगे हल करेंगे तो लिखा हमने डब्ल्यू बराबर क्यू नॉट, ठीक है, और वी ए माइनस वी बी की जगह डेल्टा वी रख लिया। फिर इसके बाद हल करेंगे तो लिखना, तो भाषा थोड़ी सी लिखनी पड़ेगी। यदि आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र है तो कण द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में प्राप्त गतिज ऊर्जा कार्य डब्ल्यू के बराबर होगी। ठीक, डब्ल्यू बराबर के, तब गतिज ऊर्जा के बराबर क्यू इंटू डेल्टा वी। ठीक, तो यहाँ पर लिखें यदि, मतलब यहाँ पर डब्ल्यू की जगह हमें क्या लिखना है, के यहाँ पर कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर है, तो हमने मान रख दिया। ठीक, तो आया गतिज ऊर्जा के बराबर क्यू इंटू डेल्टा वी। फिर हल करेंगे तो लिखेंगे नीचे भाषा, यदि कण द्रव्यमान स्मॉल एम द्वारा प्राप्त वेग वी हो तो के का सूत्र रखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर बराबर क्यू इंटू डेल्टा वी। के की जगह हमने सूत्र रखा है गतिज ऊर्जा का होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। हल करेंगे, वी स्क्वायर को रोक लेंगे। ठीक, वी होता है वेग, एम होता है द्रव्यमान, वी को रोक लिया, वी स्क्वायर बराबर त्रिज्या गुणा कराया तो यहाँ पर आया 2q डेल्टा वी अपान स्मॉल एम। फिर हमने देखे क्या किया, हमने स्क्वायर को हटाएंगे वी से, तो यहाँ पर जब स्क्वायर हटाएंगे तो जो दूसरी साइड मान दिया है उसमें रूट लग जाएगा। तो हमने लिखा वी बराबर रूट के अंदर 2q डेल्टा वी अपान स्मॉल एम, वेग का व्यंजक प्राप्त हो गया। फिर इसके बाद देखें, फिर अगली हेडिंग देखें, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक, तो यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ कितने, दो बिंदु दिए हैं, एक यहाँ पर सबसे पहले बिंदु दिया है ओ पर आवेश दिया है प्लस क्यू। फिर आगे दिया है ए बिंदु और बी बिंदु और सी बिंदु दिया है। ठीक, और एक यफ बल दिया हुआ है, यफ बल दिया है, और यहाँ पर क्यू नॉट आवेश धन परीक्षण आवेश दिया हुआ है। नहीं, बी से सी तक दूरी दी हुई है, अल्प दूरी दी है डी एक्स। फिर यहाँ पर ठीक डी एक्स अल्प दूरी हो गई, और यहाँ ओ से बी तक स्मॉल एक्स दूरी है, नहीं ओ से ए तक की दूरी स्मॉल आर है। फिर देखिए यहाँ पर इसको लिखना कैसे है। ठीक, यहाँ पर सबसे शुरुआत करेंगे ओ से, तो लिखेंगे माना, ठीक है, माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू कूलाम आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्यांक k है, आवेश प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक, O से x मीटर की दूरी पर बिंदु A की सीध में एक बिंदु B है जिस पर प्लस क्यू नॉट कूलाम का धन परीक्षण आवेश स्थित है। कूलाम के नियमानुसार आवेश प्लस क्यू के कारण परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल। ठीक, हल करेंगे तो आपका आएगा कैपिटल एफ इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर। तो इसको हमने कूलाम के सूत्र में ही रखा है। यहाँ पर सूत्र होता है, कूलाम के नियमानुसार सूत्र होता है कैपिटल एफ इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पर Q1 Q2 नहीं दिया है, यहाँ पर Q नॉट दिया है, दो आवेश, तो यहाँ पर हमने Q नॉट लिखा है। ठीक है, दूरी दी हुई है यहाँ पर x। ठीक, तो हमने ये क्या x लिखा है, ओ से बी तक की दूरी x दी हुई है वो रख लिया है, तो सूत्र में रख दिया है। ठीक, इसके बाद इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना है। फिर आगे देखें, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ b बिंदु से प्लस क्यू की ओर अनंत सूक्ष्म दूरी dx पर, अर्थात दूरी माइनस dx पर बिंदु सी एक अन्य बिंदु है, b से c तक f के विरुद्ध आवेश q को ले जाने में किया गया अल्प कार्य। अल्प कार्य को हम यहाँ पर लिखेंगे डी डब्ल्यू इक्वल एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। डी का मतलब यहाँ पर अल्प कार्य से है। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर वेक्टर है टी, और डी एक्स क्या है, मतलब यहाँ पर बता रहा है
कि जो बी है वो मतलब जो बल है ठीक वो विपरीत दिशा में है, मतलब लग रहा है। यहाँ पर विस्थापन क्या है, अल्प है ठीक। तो यहाँ पर डी एक्स, यहाँ पर क्या हुआ देखें, नीचे से लिखा है हमने डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी एक्स कॉस 180 अंश ठीक। तो हमने यहाँ पर मान रख दिया है ठीक, डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी एक्स कॉस 180 अंश आ जाएगा ठीक, क्योंकि विस्थापन क्या है, यहाँ पर विस्थापन सूक्ष्म है ठीक, अल्प है चाहे कह दें। इसके बाद देखिए हल करेंगे तो कॉस 180 अंश का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा ठीक। तो लिखेंगे डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ इंटू डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि कॉस 180 अंश का मान -1 होता है ठीक। जब इतना आया मान तो इसको सेकेंड मान लिया समीकरण। फिर नीचे से लिखेंगे आप प्लस क्यू नॉट को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कुल कार्य सूत्र ठीक। अब यहाँ पर देखें क्या करेंगे, यहाँ पर हमें समाकलन करना है ठीक। इंटीग्रेशन मतलब होता है समाकलन। समाकलन करेंगे तो जब इसका समाकलन करना है तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे डब्लू बराबर इंटीग्रेशन अनंत से आर डी डब्लू ठीक। तो अब देखें क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण सेकेंड से डी डब्लू का मान रखेंगे। तो देखिए लिखा डब्लू बराबर ठीक इंटीग्रेशन अनंत से आर डी डब्लू फिर बराबर इंटीग्रेशन अनंत से आर माइनस एफ इंटू डी एक्स ठीक, मान रख दिया। अब इसके बाद देखिए अगली लाइन से डब्लू बराबर माइनस हमने बाहर निकाल लिया है, फिर इंटीग्रेशन अनंत से आर ठीक। अब एफ का मान समीकरण फर्स्ट से रख लिया है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया ठीक, ये हो गया। इसके बाद देखिए क्या करना है, इसके बाद अभी सूत्र नहीं लगाना, लिख दिया है हमने, इसके नीचे हल ठीक ये सूत्र आएगा नीचे हल करने में। देखें क्या करेंगे, लिखेंगे डब्लू बराबर माइनस क्यू डी क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटीग्रेशन अनंत से आर 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स ठीक। तो अब इसको हल करेंगे ठीक, इतना हो गया, हल करेंगे इसको। तो आप हमने क्या किया, यहाँ पर कॉमन किया है ऊपर वाले जो स्टेप था ठीक, उसमें हमने कॉमन किया है क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ठीक, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन के अंदर बचा है अनंत से आर ठीक 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको हल करेंगे तो 1/x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो जो हमने कहा है कि जो नीचे हर में दी वो घातें वो माइनस अगर प्लस की हैं तो माइनस की हो जाएंगी ठीक। तो यहाँ पर हमने लिखा डब्लू बराबर माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अनंत इंटीग्रेशन अनंत से आर, फिर यहाँ पर x-2 dx रख लिया ठीक। अब इसके बाद हल करेंगे तो लिखा डब्लू बराबर माइनस क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ठीक, ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए यहाँ पर हमने समाकलन सूत्र का प्रयोग किया है ठीक, समाकलन जब आप पढ़ोगे तो उसमें ये सूत्र बताया जाएगा ठीक। इंटीग्रेशन यहाँ पर देखिए हमने लिखा था ठीक, ये लिखा है ना ऊपर ठीक, इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर x की पावर n+1 अपान n+1 ठीक। इसी का रूप देखो यहाँ पर लिखा है x इंटीग्रेशन अनंत से आर x-2 dx। तो यहाँ पर x की पावर n dx, तो यहाँ पर जो -2 है वो n का मान है ठीक, और n की जगह रख देना है -2 और बाकी उसी तरह हल कर लेना है। तो देखिए हमने क्या किया है, हमने लिखा अगली स्टेप में डब्लू बराबर माइनस क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, जब समाकलन करेंगे तो बड़ा ब्रैकेट आएगा, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ठीक। तो यहाँ पर देखें लिखा है x ठीक, x की पावर -2 हो गई n का मान, और उसके आगे +1 सूत्र में दिया है +1 रख लिया, फिर अपान n का मान -2 +1 लिख लिया, फिर इसको ब्रैकेट में बंद करके आनंद से आर कर लिया ठीक। अब ये हो गया। इसके बाद देखिए क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, हमें हल करना है तो लिखेंगे डब्लू बराबर माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बड़े ब्रैकेट के अंदर -2 में +1 घटाएंगे तो x की पावर कितना बचा -1, फिर अपान किया -2 है +1 घटाएंगे तो -1 बचा बड़े ब्रैकेट के अंदर, फिर अनंत से आ रहे ठीक, अनंत को इन्फिनाइट भी बोलते हैं। इसके बाद देखिए हल करेंगे ठीक, तो आएगा क्या देखिए माइनस नीचे दिया है ठीक, -1 हमने क्या किया माइनस से माइनस कैंसिल कर लिया है ठीक। अब देखिए x की पावर -1 है तो x की पावर -1 को हम लिख सकते हैं, जब x हम हर में लाएंगे तो लिख सकते हैं q इंटू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ब्रैकेट के अंदर ठीक, x जब नीचे हर में आएगा तो ऊपर 1 बचेगा तो 1 अपान
और प्लस में हो जाएगा तो 1/x बड़े ब्रैकेट के अंदर अनंत से r हो गया। ठीक है, आप देखें W बराबर Q इंटू क्यू नॉट अपान 4πε0 के। आप देखिए इसको हल करेंगे, एक बार R सबसे पहले हमें ऊपर जो R दिया है उसी से हल करेंगे, x की जगह रखेंगे और फिर उसके बाद चिन्ह आएगा बीच में माइनस का, फिर अनंत जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर हमने लिखा 1/r माइनस फिर 1/अनंत। ठीक, इसको इसी तरह हल करना है। ठीक, इसके बाद देखिए क्या करना है, आपको पता है कि अनंत से किसी भी संख्या में भाग देने पर 0 आता है, तो नीचे से लिखेंगे W बराबर Q इंटू क्यू नॉट अपान 4πε0 के बड़े ब्रैकेट के अंदर 1/r माइनस 0। ठीक, अनंत से भाग दिया 1 में तो 0 बचा। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, W बराबर हल करेंगे, गुणा करा देंगे तो Q इंटू क्यू नॉट अपान 4πε0 के इंटू R आ गया। फिर देखिए इसी को नीचे अगली लाइन से लिखना है, अब बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव V इक्वल W अपान क्यू नॉट है। ठीक है, अब देखिए W अपान क्यू नॉट है तो यहाँ लिखेंगे V इक्वल, ठीक, W का मान रखेंगे इसमें तो Q इंटू क्यू नॉट अपान 4πε0 इंटू के इंटू R, फिर पूरे का अपान क्यू नॉट। ठीक, W की जगह W का मान रख लिया, अपान क्यू नॉट लिख लिया सूत्र से। ठीक, अब देखें क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल हो रहा है तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल कर दिया, बचा है V इक्वल Q अपान 4πε0 इंटू के इंटू R। ठीक, तो आपका हो गया। फिर देखिए यहाँ पर क्या व्यंजक प्राप्त हुआ, कैपिटल V इक्वल 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान R आया। ठीक, यहीं से आपकी आज क्लास समाप्त होती है। फिर अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, और इसी के आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। थैंक्स क्लास।